ओम शांति। 10 मार्च। आज बाबा की दो बातों पर विशेष समझानी है। तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है, घर बार छोड़ना नहीं है। तुम सन्यासी नहीं हो। शुरुआत की है बाबा ने बहुत सुंदर नशे की बात से। बच्चे, हम तुम्हारे थे, तुम हमारे थे। भक्ति में गीत तुम सब गाते रहे। हे प्रभु, हम तुम्हारे थे, तुम हमारे थे। जब तुम परम धाम में थे तो साथ साथ थे। तुमने 84 का चक्र लगाया और तुम नीचे आ गए। अब मैं फिर से आया हूँ और मैं कह रहा हूँ, तुम बच्चे मेरे हो। तुम भी कहते हो प्यार से, बाबा हम आपके हैं, तुम हमारे हो। हम भी तुम्हारे और तुम भी हमारे। कितना प्यार भरा नाता है ये। तो बाबा कहते हैं, तुम तो चक्र लगाते लगाते नीचे उतर आए हो, तब मैं आया हूँ। मैं बीच में नहीं आता। मैं पतित पावन हूँ तो एंड में ही आऊंगा ना, जब सब पतित बन जाएं। बीच में आऊं तो कौन किसको पावन बनाए। पतित ही नहीं बने सब। कोई भी सन्यासी गुरु बीच में किसी को पावन नहीं बना सकता। अब तुम्हें घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है, घर बार छोड़ना नहीं है। कई लोग कहते हैं दादा ने इनको घर छोड़ाया, शुरू की बात है ये। नहीं बच्चे, बाबा ने किसी को कभी नहीं कहा घर छोड़ो। बाबा की तो ये श्रीमत है, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। ये तो बच्चियों पर मार पड़ने लगी। वो कहती थी हमें पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है, आप हमें इस सेवा के लिए छुट्टी दो। वे नहीं देते थे तो घर छोड़ के चली आई। बाप ने उन्हें शरण दी है। बाबा तो तुम्हें घर गृहस्थ में रहते सुखी जीवन बनाते हैं। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि हमसे अब कोई पाप कर्म न हो। पहले ही पाप बहुत ज्यादा हैं। तुम्हें किसी को दुख नहीं देना है, कोई पाप कर्म नहीं करना है। मेरी इज्जत जाए, मेरा नाम बदनाम हो, यानी भगवान बोल रहे हैं। तुम्हें मेरी ग्लानि नहीं करानी है, नहीं तो तुम्हारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। बच्चे देह अभिमान में आकर पाप कर्म करते रहते हैं, कई नाम रूप में फंस जाते हैं, कई टकराव में आते हैं, कड़वे हो जाते हैं, जिसे बाबा कहते हैं लून पानी नमक पानी बन जाते हैं। इससे तुम्हारे पाप बढ़ते जाते हैं। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, तुम्हें निष्पाप होना है। बाबा तुम्हारे पाप हरने आया है। ऐसे नहीं सेंटर में रहकर समर्पित करके फिर तुम भागंती हो जाओ तो तुम्हारा पद बहुत कम हो जाएगा, एकदम झाड़ू लगाने वाले बन जाओगे। कई बच्चे ज्ञान लेकर दूसरों को सुनाकर संशय बुद्धि होकर भागंती हो जाते हैं, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, उनका पद बहुत कम हो जाता है। कई दूसरों को दुख देते रहते हैं, देहभान में आके नाम रूप में फंस जाते हैं, फिर पाप करते रहते हैं। बाबा कहते हैं 100 गुना दंड मिलता है। बाबा तो सावधानी देते रहते हैं, क्योंकि सबके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी। ट्रिब्यूनल होती है, जजों की एक पूरा ग्रुप बैठता है किसी फैसले के लिए, तो 8 की ट्रिब्यूनल बैठेगी। तब कोई ये न कहे कि हमें सावधानी क्यों न दी। इसलिए बाबा रोज सावधान करते रहते हैं बच्चों को, ताकि सुधरते चलो सुधरते चलो। साक्षात्कार होगा अंत में। तो तुमने ये सब पाप कर्म किए हैं, तुम्हें बहुत समझाया था, तुमने समझा नहीं। अब ये सजाएं हैं तुम्हारे लिए, फिर रोते रहेंगे, फायदा क्या होगा। बाबा बहुत प्यार कर रहे हैं, बच्चे मेरे पास आकर तुम्हें कोई पाप कर्म नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है। यहाँ भी कई बच्चे ऐसे रह गए हैं जो दूसरों को कष्ट देते रहते हैं। बाबा उन्हें प्यार से समझाते रहते हैं
कि तुम ऐसा पाप करते रहोगे तो तुमसे तो उच्च पद पा लेंगे गृहस्थ में रहने वाले, जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम्हें तो कमल फूल समान रहना है घरों में। देखो, कमल फूल पानी से ऊपर रहता है, पानी उस पर ठहरता नहीं है। ऐसे ही तुम्हें भी गृहस्थ में रहते हुए पवित्र जीवन जीना, कलयुग का प्रभाव तुम्हारे ऊपर ठहरे नहीं। दूसरी बात कह रहे हैं, बाबा देखो कितना निरहंकारी है, सुप्रीम है। कहता है मैं तो तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ, तुम्हारी सेवा में आया हूँ, तुम्हें पावन करने आया हूँ, तुम्हें दुखों से छुड़ाने आया हूँ। मैंने कोई ये सृष्टि दुखों की सृष्टि थोड़ा ही रची थी। पाप कोई दुखों की सृष्टि थोड़ा ही रचेगा, मैं तो दुख हरता हूँ। मैंने तो सुखदाई सृष्टि रची थी। भारत स्वर्ग था, भारत जैसी महिमा किसी की नहीं है। तुम बच्चे गलती से कहने लगे सुख दुख भगवान ही देता है, तो जैसे मैं निरहंकारी हूँ, बहुत प्यार से समझाता हूँ, तुम्हें भी देह भान नहीं आना चाहिए, बहुत निरहंकारी बनकर रहना है। यज्ञ की सेवा भी बहुत करनी है, कोई भी काम करना हो तुरंत करना चाहिए। बाबा कह रहे सेंटर के जो हेड हैं उन्हें बहुत निरंकारी बनना चाहिए, सब काम अपने हाथ से करना चाहिए, तो तुम्हें देखकर दूसरे भी फॉलो करेंगे। तो बाबा बहुत प्यार से हम सबको बार बार ये शिक्षाएं दे रहे हैं। मामा की बीच में मुरली आई है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। गीता का उदाहरण दिया है, भगवान का स्वरूप देखा, स्वरूप देखा तो सब जगह कैसे हुआ। फिर कहा मैं पहाड़ों में हिमालय हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ, तो ऐरावत हाथी में ही है ना, दूसरों में तो नहीं है। मैं इसमें ये हूँ तो बाकी सब में तो नहीं हूँ। मैं नदियों में गंगा हूँ तो बाकी में तो नहीं हूँ। तो मामा सहज भाव से स्पष्ट कर रही हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो हमें आज की मुरली से सीख मिलती है कि हम पाप कर्मों से बचेंगे ताकि हमारा पद बहुत उच्च हो जाए। हमें पुण्यों का खाता बढ़ाना है, वरदान है। दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व में चक्र लगा के सबकी देखरेख करने वाले मास्टर रचयिता बनो। हम मास्टर रचयिता हैं, सारी हमारी रचना है, तो हमें चारों चक्र लगा के सबका हालचाल देखना है। दिव्य बुद्धि ही हमारा विमान है, और जितनी बुद्धि दिव्य है उतनी ही स्पीड फास्ट है। तो बाबा कह रहे फरिश्ते स्वरूप से चारों चक्र लगाओ, सबकी देख रेख करो, सबको संतुष्ट करो, वाइब्रेशंस दो, तो लोग कहेंगे हमने कहीं ज्योति देखी, कहीं फरिश्ते देखे, विश्व का कल्याण होगा, और तब तुम कहलाओगे मास्टर रचयिता। स्लोगन है मास्टर दाता बन। सभी आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो आज हम बाबा के उस महावाक्य का अनुभव करेंगे, हम तुम्हारे तुम हमारे, बहुत प्यार की फीलिंग में रहेंगे। मेरा सब कुछ तुमको अर्पित, और फिर बाबा की आवाज सुनेंगे, बच्चे मेरा सब कुछ तुमको अर्पित। तो जैसे हम दोनों परम धाम में साथ साथ बैठे हैं, ऐसी गुड फीलिंग में रहेंगे। ओम शांति।